कृष्ण रखता हूं। बड़ा आनंद हुआ। एक दिन भगवान के मुख से बड़ा सुंदर शब्द निकला, जिस शब्द को सुनने के लिए संसार भर की माताएं लालायित रहती हैं कि मेरा पुत्र मुझे मां कब कहेगा। और अगर कहीं गलती से झूठे किसी बच्चे के नाम से मुख से मां निकल जाए बोलते समय, वो मां इतनी गदगद हो जाती है, पूरे मोहल्ले को बताती है आज मेरे पुत्र ने मां कहा। अब फिर बेटा एक बार फिर बोल, तो एक बार फिर बोल। ऐसे मैया भी, मैया अटारी पे चढ़ गई और जाके लोगों से कहने लगी, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा। बलदाऊ को भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया। चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा। ले लो नाम कन्हैया, ले लो नाम कन्हैया, दूर कहूँ जनी जाहू लाला रे, दूर कहूँ जनी जाहू लाला रे। मार काहू की गैया, मार काहू की गैया गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर लेते बलैया, घर घर लेते बलैया, मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया हरि बोल। मैया। नंद यशोदा, नंद यशोदा जी के उड़ते यह, नंद यशोदा जी के उड़ते यह, छवि अनंत जैया, छवि अनंत जैया, सूरदास प्रभु तुमर दरस करे, सूरदास प्रभु तुमर दरस करे, चरणन की बल गैया, चरणन की बल गैया, बल गैया बल गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। जय जय श्री राधे। बच्चे जब साल डेढ़ साल के हो जाते हैं ना, तो घर वालों की या माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उस समय बच्चे चलने लगते हैं। अब कृष्ण और बलराम दोनों चलने लगे। कभी किसी के घर में जाते, कभी किसी के घर में जाते, कभी तलवार उठा लेते, कभी कुएं के पास जाते और कुएं को झांकने लगते। कई बार कोई अजनबी व्यक्ति आ जाता तो उसके पीछे पीछे दूर तक चले जाते, और फिर जब होश आता अरे ये तो कोई और है, फिर लौट आते। ऐसे ऐसे मधुर मधुर लीलाएं भगवान करते। प्रभु कुछ और बड़े हो गए तो भगवान ने अपनी एक बाल मंडली बनाई, और उस बाल मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल। बड़ा सुंदर नाम रखा अपनी संस्था का, और संस्था भी रजिस्टर करा ली और स्वयं उसके अधिष्ठाता बन गए। हर एक छोटे छोटे मित्रों को बुलाते और बोलते क्यों रे तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है, तेरे घर में दूध दही नहीं होती क्या? तो भगवान के मित्र कहते भैया हम तुम्हारी तरह बड़े बाप की संतान नहीं हैं, हमारे घर में 2-4 गाय हैं, और उसमें भी जो दूध प्राप्त होता है वो सब दुष्ट कंस टेक्स्ट के रूप में ले लेता है। क्या करूं? भगवान ने कहा मेरे पास एक उपाय है। क्या? बोले अगर तुम लोग मेरे कहे के अनुसार चलोगे, मैं जैसे कहूंगा वैसे करोगे, तो तुम सबको प्रतिदिन माखन खाने को मिलेगा। बोले क्या करना होगा? बोले चोरी, लोगों के घरों में जाके हम चोरी करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए, भगवान ये चोरी करके किस धर्म की स्थापना कर रहे हैं? चोरी करना तो बुरी बात है,
जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं तो चोरी करके किस धर्म की स्थापना कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान चोरी कहां करते हैं? ये तो गोपियों के मनोरथ को सिद्ध करते हैं भगवान। भगवान गोपियों के घरों में चोरी करने के लिए जाने लगे और इस भाव को कवियों ने, संतों ने बड़े सुंदर ढंग से पिरोया है। एक दिन कन्हैया ने क्या किया, अपने घर में ही चोरी करा डाली। अपने घर में ही सारे अपने हित्र मित्र सबको ले आए और अपने घर में ही चोरी कराई। पहले खूब माखन खाए, जब पेट भर गया तो बंदरों को बुला लिया और बंदरों को खिलाने लगे। और इतने में मैया आ गई और मैया आई, देखी तो हाथ रंगे हाथ पकड़े गए। मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने आज अपने ही घर में चोरी की? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, बिल्कुल नहीं। मां, अपने घर में कोई चोरी करता है क्या? मैया ने कहा, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने देखा तूने माखन खाया है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर इस पर अपना भाव प्रकट किया है कि मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब इस भाव में देखेंगे तो भगवान दोनों बातें कह रहे हैं। मां, मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। भगवान कहते हैं, मां अब तो ही बता, सुबह सुबह मैं उठता हूं, तू मेरे हाथ में एक लाठी दे देती है और गाय चराने के लिए तू भेज देती है। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक गाय चराने जाता हूं और शाम को सूर्य ढल जाने पे आता हूं। तो मैया तू बता, मेरे पास समय कहाँ है चोरी करने का? भगवान कहते हैं, मैया भोर भयो, कि मैया तो ऐसे मानेगी नहीं। तो ऐसी बात मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूं। ते उपजी है जिय तेरे कछु भेद उपज, जानी परायो जायो, जानी परायो जायो रे मैया मोरी, मैं नहीं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। संसार की कोई भी मां नहीं है जो इस बात को सुने। कन्हैया ने कहा, मां लोग ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि तूने मुझे जन्म नहीं दिया, तू तो मुझे कहीं से लेके आई है, इसीलिए तेरे मन में भेद है।
मैया ने तो तुरंत कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया और कन्हैया ने कहा, माँ सुबह सुबह तू मुझे लाठी डंडा दे देती है और गऊओं को पीछे भेज देती है, गऊ चराने के लिए मैं चला जाता हूँ, और आज से ये तेरी गऊ सेवा बंद, ये ले अपनी लकटू कमलिया, एक टूटी फूटी लाठी दे दी, फटा पुराना कमलिया दे दी, और उसी पे तुझे इतना गुरु। मैया ने कहा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले मोर कंठ लगायो बिमैया बड़ी मधुर मधुर लीला करते हैं भगवान। कभी गोपी अगर जमुना जी जल भरने गई हो या अपनी मटकी में दूध दही लेकर जा रही हो तो उसकी मटकी फोड़ देते हैं। एक बार ऐसी घटना घटी, गोपियां जमुना जी जल भरने के लिए गई तो गोपियों से कन्हैया ने कहा, मक्खन मांगा और गोपियों ने मक्खन दिया नहीं। एक दिन की घटना है, माखन के तो बड़े प्रेमी हैं भगवान। एक गोपी कन्हैया को अपने गौशाले में बुलाकर ले गई और उसने कहा, कन्हैया ये मेरा ना गोबर से भरा हुआ जो टोकरा है इसको उठा के मेरे सिर पे रख दे। कन्हैया ने कहा, क्यों? तो गोपी ने कहा, मैं तुझे ना ताजो ताजो मक्खन खिलाऊंगी, तू जितनी टोकरी उठवाएगा ना उतनी तुझे मैं मक्खन खिलाऊंगी। भगवान राजी हो गए, ठीक है। अब गौशाले में गए, एक गोपी की एक टोकरी को उठा के रख दिया। कन्हैया ने कहा, लेकिन रुक रुक रुक, ठहरो ठहरो ठहरो, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने तेरे कितने टोकरे उठवाए हैं? तो गोपी ने कहा, ऐसा करती हूँ ना कि मैं तेरे गाल पे ना ऐसे गोबर के निशान बना देती हूँ, एक लकीर, और बाद में उसको गिनती करके तुझे बता दूं कि तूने कितने टोकरे उठाए हैं। अब एक टोकरा उठाया तो अपनी उंगली में गोबर लगा के कन्हैया के मुख पे ऐसे लगा दिया। एक टोकरा उठाया, फिर दो, फिर तीन, ऐसे, और इतने में मैया आ गई। देखा भगवान तो बिल्कुल गोबर में सने हुए हैं बिल्कुल। मैया ने कहा, क्यों रे, तू अगले जन्म में सुअर हुआ था क्या? मैया की बात सुनकर कन्हैया ने कहा, अरे मैया तू तो बड़ी त्रिकालज्ञ है। भगवान ने सोचा कि मैंने तो सूकर भी अवतार लिया है। जब वाराह भगवान का अवतार हुआ, शुक्र अवतार, भगवान ने कहा, मैया तू त्रिकालज्ञ, तुझे कैसे पता? और भगवान वही गोबर में बैठे, गौ माता ने जहां पर, गौ माता का जहां मूत्र है, गौ है, वहीं छप छपैया मार के खूब खेल रहे हैं। और इसलिए मैया ने कहा, तू कहीं सुअर वुअर तो नहीं था अगले जन्म में? और मैया ने कहा, तेरे मुख पे ये क्या लगी है? लिया में कन्हैया ने कहा, नाम नाम बिल्कुल नहीं, हिसाब मत करना। क्यों? कहा, इसी से गोपी से माखन का हिसाब करना है। ये जितनी लकीरें हैं ना, मैंने गोपी के उतने टोकरी उठाए। ऐसे मधुर मधुर लीलाएं। भगवान जब गोपियों की मटकी फोड़ देते हैं तो गोपियां मैया यशोदा से
शिकायत करती हैं और कहती हैं, अरे मेरी डारी री मटुकिया फोर, मेरी डारी री मटुकिया फोर, कन्हैया यशोदा तेरे लाला ने। मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। मेरी डारी री मटुकिया फोर, यशोदा तेरे लाला ने। तेरी दारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला। हरि बोल। मेरी डारी री मटुकिया फोर, यशोदा तेरे लाला। मेरी डारी री मटुकिया फोर, यशोदा तेरे लाला। मेरी डारी री मटुकिया फोर, यशोदा तेरे लाला। मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। रोके राह करे बरजोरी मत की मोरी थोड़ी, रोके राह करे बरजोरी मत की मोरी थोड़ी, रोके राह करे बरजोरी मत की मोरी थोड़ी, रोके राह करे बरजोरी मत की मोरी थोड़ी। मेरी मूंगली ताई रे मरोड़, यशोदा तेरे लाला ने। मेरी मूंगली ताई यशोदा तेरे लाला ने। मेरी डारी रे मटकिया फोर, यशोदा तेरे लाला। मेरी डारी रे मटकिया फोर, यशोदा तेरे लाला। सिर पर मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी। सिर पर मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी। सिर पर मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी। सिर पर मेरे दही की चूनर मेरी झटकी। ओ डारी री भैया, एक तो मेरे सिर पर मटकी होती है, मटकी को मैं पकड़ के रखती हूँ। कभी मेरी चुनरी को पकड़ के झटक देता है, और कई बार मोको डारी री पकड़ झटको यशोदा लाला। मोको डारी पकड़ झटको यशोदा तेरे लाला। मेरी डारी री मटकिया फोर, यशोदा तेरे लाला। मेरी डारी री मटकिया फोर, यशोदा तेरे लाला। कैसे श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी भैया, जो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी भैया। जो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी भैया, पकड़ी मोरी भैया। मेरी भाई
सारी गोपियां मैया के पास शिकायत करने के लिए इकट्ठे होके आई और मैया से कहा कि मैया, ये तेरा जो लाला ना, ये दिन प्रतिदिन अब ये उदंड होता जा रहा है। मैया आपको पता है ये कैसी कैसी शिकायतें, कैसी कैसी ये उदंड मचाता है, कैसे कैसे हम गोपियों को कैसे कैसे सताता है। मैया, ये सुबह सुबह आता है और हमारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े जाके गाय का सारा दूध पी लेते हैं और जब हम दूध निकालने के लिए जाते हैं तो बछड़े, वो गाय हमको मारने के लिए दौड़ती है और गाय दूध देती नहीं तो घर पे हमें सासू माँ के द्वारा हमें फिर गालियां पड़ती हैं, डांट पड़ती है। कई कई सास तो बड़ी खतरनाक होती है महाराज, सब नहीं, कई कई। एक हमारे प्रयाग के एक बड़े अच्छे विद्वान हैं स्वामी रमाशंकर शुक्ला जी, बड़े अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे, स्वयं पाकी महात्मा हैं, अपने हाथ से ही भोजन बनाते, किसी को बनाया भोजन नहीं करते। एक बार उनके साथ में सेवा करने का सौभाग्य मिला तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप जानते हैं कि सास का मतलब क्या होता है? हमने कहा सास का मतलब तो सास ही होता है, जो पत्नी की माँ है वो सास है और जो अपनी माँ है वो पत्नी की सास है। भाई दोनों तरफ सास का रिश्ता हुआ ना। तो बोले कि सास उसे कहते हैं कि जो बहू को सांस न लेने दे। सास कौन है? सास का मतलब जो बहू को सांस न लेने दे। जब एक काम समाप्त हुआ नहीं कि बहू ने सोचा लाओ 2 मिनट बैठ के आराम कर लूं, थक गई बस, हाँ हाँ महारानी है, सारा काम तो इन्हीं को करना पड़ता है। कहते सास कभी बहू को बैठा हुआ नहीं देख सकती और इसलिए जो बहू को सांस न लेने दे। सारी गोपियां कहती हैं कि मेरी सासू जो है ना बड़ी खतरनाक है, फिर वो हम लोगों की बड़ी खिंचाई कर देती, बड़ी डांट लगाती है। भैया ये आते घर में चोरी भी करते हैं, मक्खन भी खाते हैं, चलो मक्खन खाएं कोई बात नहीं, मक्खन भी खाते हैं, जो नहीं खाया जाता वो बंदरों को बुलाते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। मरकान भोक्षण, बंदरों को खिलाते हैं मक्खन, और उसके बाद जब बंदर भी मक्खन खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो माँ ये क्या करते हैं, विभजति साचे नाति भांडम विनंती, ये सारे बर्तनों को भी तोड़ देते हैं जाते जाते। और जब इसको बोलो कि आज हम तेरे घर पे शिकायत लेकर आएंगे तो कहता है कि आ जाना, और अपनी छोटा सा है और अपनी मूंछ पर ऐसे ताव देता है गली में निकल के कि यशोदा का पुत्र चोरी करके जा रहा हो, हिम्मत तो रोक के दिखाओ। ऐसे मैया उधम मचावे। माँ अब हम लोग गरीब हैं, घर में बहुत ज्यादा माखन दूध दही तो होता नहीं है, और हमारे घर वाले जो हैं वो द्रव्य लाभे सगृहे कुपितो यात युपक्रोशितो कान, वो धन के लोभ में घर के लोग फिर हमें प्रताड़ना करते हैं, ऐसा उद्यम मचावे। एक गोपी ने कहा मैया एक शिकायत मेरी भी है, सुन लो। कहा बहना तुम भी शिकायत कर दो। कहा मैया अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, मैंने सोचा क्या शिकायत करूं छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन ये तो बड़ा ऊधम मचावे मैया। कहा बहना तुम्हारे लिए, तुम्हारे यहाँ इसने क्या कर दिया ऐसा? कहा मैया एक दिन हमारे घर में ना सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई थी, मैंने सारे घर को धो के साफ करके सुंदर पोछा लगा के बिल्कुल तैयार किया था, और मैं सत्यनारायण भगवान के लिए पंजीरी भूंज रही थी।
और इतने में कहीं से अपने मित्रों के साथ में आए और बोले भाभी जी, भाभी जी। मैंने कहा हाँ लाला। भाभी जी तो मक्खन दो ना खाने के लिए, ये आज घर में क्या पकवान बन रहा है, एक पकौड़ी तो दे। तो मैंने थोड़ा सा कह दिया लाला आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, पंडित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे और भोजन करके जब वो चले जाएंगे ना फिर तुझे मैं खूब पकवान दूंगी। अब मैया इसी बात को ये बुरा मान गई और गली में गए। गली से 2 कुत्ते के बच्चे को पकड़ के ले आए, छोटे छोटे, और जहां पर हमने सत्यनारायण भगवान को बिठाने के लिए चौकी लगाई थी उसी चौकी पे लाके बिठा दिए और कहते हैं भाभी जी, अरे ओ भाभी आओ अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लो। ऐसा उधम मचावे। एक ने कहा मैया अब जब शिकायत सब कर ही रही है तो मैं भी कर ही देती हूँ। मैया ने कहा बहना हाँ तुम ही कर ही दो, तुम ही बाकी रह गई थी। कहा मैया इसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कल की रात की बात है मैया। ये जो तेरे सामने ये डरने का नाटक कर रहे हैं ना, ये डरता नहीं मैया, इसकी पेट में दाढ़ी है, ये तेरे सामने डरने का नाटक कर रहा है बस। मैया अभी ना कल रात की बात है, मेरे पति बेचारे खेत से जंगल से इतना काम किया, मेरे पति ने इतना काम किया, वो तो बेचारे थक गए थे। रात्रि में कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला और हम सब लोग सो गए और रात्रि में पता नहीं कहां से ये आए और मैया मेरी चोटी को मेरी पति की दाढ़ी से बांध दिया। मैया ने कहा अरे ये तो बड़ा उधम मचावे। फिर क्या हुआ? अब क्या होना था मैया, रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी, अब वो उठे पानी पीने के लिए, तो जैसे पानी पीने के लिए उठे तो मेरी चोटी खींची। मैंने कहा क्या करते हो जी, क्या करते हो? और मैया जब मैं उठी तो मेरी पति की दाढ़ी खींची। वो कहते जी क्या करती हो, क्या करती हो? अब इसीलिए क्या करती हो, क्या करती हो, क्या करते हो, क्या करते हो, इसी चक्कर में मेरे पति की 75% दाढ़ी उखड़ के मेरी चोटी में आ गई। मैया ऐसा उधम मचावे। अब मैया यशोदा भी इन सबकी बातें सुनकर हंसने लगी। अब कहती क्यों ले राला तू ऐसे उधम मचावे? कन्हैया ने कहा ना मैया ऐसा आप झूठ बोल रही है। और मैया के पीछे ना वो गोपियों को ऐसे अंगूठा दिखा के हंसते हैं। बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं भगवान, समस्त ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते हैं। एक दिन क्या हुआ, नीचे मिट्टी में बैठकर अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे और इतने में कन्हैया ने सोचा कि सारे सिद्ध महामुनि ऋषि संत लोग इस ब्रज की मिट्टी की बड़ी तारीफ करते हैं, आखिर क्या है इस मिट्टी में। तो इतना बड़ा सा मिट्टी का ढीला उठाया और अपने मुख में रख लिया, लाओ खा के देखें कैसा होता है। और एक ग्वाले ने देख लिया, जाके मैया से शिकायत कर दी, मैया आज ना तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा हे भगवान ये तो बड़ा ऊधम मचावे। आज मैया ने उठाई अपनी चांदी की छड़ी और कहा क्यों रे लाला तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा ना। तो कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा ना हम भक्षितवानभ्य सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्यगृहस्तहिर समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया
यदि तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आ मेरे मुख में देख ले, मैंने मिट्टी खाई है। ग्वाल वालों ने कहा मैया तू भी कितनी भोरी है, अरे मिट्टी इसके मुख में तोड़ी है, वो तो पेट में चली गई। मैया ने कहा अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, अब मैं बलराम से पूछूंगी। बलराम बेटा तू बता, तू भी इसके साथ में खेल रहा था, इतनी मिट्टी खाई। अब कन्हैया को लगा कि अगर बलराम भैया ने शिकायत कर दी फिर तो पिटाई हो जाएगी, और इसलिए खिसकते 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 बलराम जी तक जाके पहुंच गए और कहा देखो भैया, अगर आपने मेरी मैया से शिकायत की तो कब बलराम जी ने कहा इसमें शिकायत वाली कौन सी बात है रे, तूने मिट्टी खाई नहीं? कहा अगर आपने मेरी शिकायत की तो मैं भी मैया से बोल दूंगा। बलराम जी ने कहा तू क्या बोलेगा, मैंने कभी मिट्टी खाई है? कहा नहीं खाई ना, इसीलिए तो बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा मैया, मैं तो इतना छोटा सा हूं, मैंने मिट्टी खाई है। लेकिन बलराम भैया ये तो मैया शाम को ना इतने बड़े बड़े भांग के गोले खाते हैं। अब लो महाराज, बलराम जी ने सोचा इसकी पिटाई नहीं होगी, पहले मेरी पिटाई होगी। सो इसलिए मैया ने कहा क्यों रे बलुआ, इस कलुआ ने मिट्टी खाई। अब बलराम जी क्या करें? बलराम जी ने कहा मैया आज तो मेरे सामने नहीं खाई, पीछे कभी खाई हो तो मुझे पता होना है। साफ ही झूठ बोल गए। मैया ने कहा अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, और कहा तू अपना मुंह खोल के दिखा, अगर इसने मिट्टी खाई होगी ना तो इसकी जीभा पर लगी होगी। वो बच्चे टॉफी खाते ना और फिर दिखाते, देखो मेरी जीभ लाल हो गई, मेरी जीभ ब्राउन कलर की हो गई, येलो कलर की हो गई। तो मैया ने कहा इसकी जीभ पर जरूर लगी होगी, और का मुंह खोल। और जैसे भगवान ने मुंह खोला, कन्हैया ने अपने मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया मुख में। भगवान ने यहाँ पर अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। ये लीला भगवान ने क्यों की? क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि जब मैं 11 वर्ष 50-55 दिन का हो जाऊंगा तो मुझे ये वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरी मैया को तीर्थ यात्रा कौन कराएगा? मेरी मैया को समस्त तीर्थों का दर्शन कौन करवाएगा? प्रत्येक पुत्र का ये कर्तव्य होता है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वो अपने माता पिता को तीर्थों का दर्शन करवाएं, तीर्थों में स्नान करवाएं, 4 धाम की यात्रा करवाएं, अपने माता पिता को भागवत जी की कथा तो जरूर सुनाएं। जैसे हमारे अजय गर्ग जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ? अजय गर्ग, हरीश गर्ग, कितना सुंदर कार्य किया है इन्होंने। अपनी मां को परीक्षित स्वरूपा बना के बिठा दिया, और अपने पिता के निमित्त, अपने दादा के निमित्त, अपने परदादा के निमित्त, अपने नाना नानी के निमित्त कितना सुंदर आयोजन चल रहा है। भागवत जी की कथा के साथ साथ भागवत जी का पारायण, और पारायण के साथ साथ 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप भी चल रहा है यहाँ पर। कितनी बड़ी बात है। धन्य है ऐसे बालक जो अपने माता पिता के लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं। और इसमें, इस कर्म को करने में सबसे बड़ा विशेष हाथ है इन बहुओं का, दोनों बहुओं का। एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए, क्योंकि बिना इनके परमिशन के घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। घर घर की कहानी है महाराज। अगर इनकी परमिशन नहीं होती फिर तो दोनों बहुएं तो इनकी महाराज वाकई लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और इन्होंने भी अपनी सहमति दी।
और इसलिए हरीश और अजय दोनों अपने माता पिता के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त इतना बड़ा अनुष्ठान और 1.25 लाख गायत्री मंत्र की जो अनुष्ठान चल रहा है उसके लिए और सुंदरकांड के पाठ के लिए, तो हमारे खुशी राम जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। है ना? देखो, जब मार्गदर्शक बढ़िया हो, मार्गदर्शक रास्ता बताने वाला जब बढ़िया हो, तब सारे कार्य बहुत बढ़िया हो जाते हैं। ये गायत्री मंत्र की सलाह भी हमारे खुशी राम जी ने दी। हमसे हमारे अजय बाबू और खुशी राम जी दोनों मंदिर गए थे, तो वहाँ पर विचार विमर्श हुआ। और अजय की तारीफ मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि खुशी राम जी जो भी कहते तुरंत बच्चा मान जाता है और कहता है, अंकल जी हमें तो कुछ नहीं पता, आप जो कहोगे ना हम वो सब करेंगे। अभी कल भी अजय जी हमसे कह रहे थे, पंडित जी हमें कुछ नहीं पता, हम तो अभी ये पहली बार ये आयोजन कर रहे हैं, इसलिए कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए। हमारे हरीश जी तो हमेशा ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहते हैं। क्या स्वभाव दिया भगवान ने कि पंडित जी अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना। और हम ब्राह्मण एक चकाचक खूब खाते हैं महाराज, और कहते हैं कि ऐसी गलती आप डेली करो, ऐसी गलती आप करते ही रहो। बड़ा सुंदर परिवार, भगवान की बड़ी कृपा हुई है। तो भगवान ने सोचा कि जब मैं वृंदावन से गोकुल मथुरा चला जाऊंगा और मथुरा से द्वारिका चला जाऊंगा, फिर वापस तो आऊंगा नहीं, फिर मेरी मैया को ये तीर्थ यात्राएं कौन कराएगा। और इसीलिए अपने मुख में भगवान ने समस्त तीर्थों का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान मधुर मधुर लीलाएं करते हैं और समस्त गोकुल वालों को आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन मैया ने क्या किया, कन्हैया के लिए सुंदर दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निरमंथ स्वयं दधी यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निरमंधने काले स्मरन्ति तानि गायत। मैया बढ़िया दही बिलो रही है, मक्खन निकाल रही है कन्हैया के लिए। एक बात बताएं, जिस माँ ने बचपन में अपने बच्चे की सेवा नहीं की, तो बुढ़ापे में वो अपने बच्चों से अपनी सेवा की उम्मीद भी ना करे। भाई मैया यशोदा 95-100 वर्ष की हैं, लेकिन अपने पुत्र की सेवा अपने हाथों से करती है। मैया के यहाँ हजारों दास दासियां हैं, जिसके यहाँ 9 लाख गौएं हों तो 2, 4, 10, 20 हजार तो नौकर चाकर होंगे ही। जिसका इतना बड़ा महल हो तो 2, 4 हजार कम से कम दास दासियां तो होंगी ही। लेकिन मैया ने कभी किसी भी दासी से ये नहीं कहा कि आज कन्हैया का स्नान तू करा दे, आज ना मैं घर के काम में बिजी हूं, कन्हैया के बाल को तू संवार दे, कन्हैया को दूध तू पिला दे, कन्हैया को माखन तू खिला दे। कभी भी नहीं कहा। सारी सेवा मैया कन्हैया की अपने हाथों से करती है। पहले बच्चों को माताएं ना उबटन लगाती हैं। उबटन समझते हैं? वो सरसों नहीं होती, सरसों, उसी को बढ़िया सिलबट्टे पर पीस कर और बच्चों के शरीर में खूब मालिश किया जाता है। हमारे यहाँ उसको बुकवा बोलते हैं। और जिस बालक के शरीर में इसकी मालिश होती है, उसका हड्डी इतना मजबूत हो जाता है, क्या बताएं। आजकल तो बच्चों के शरीर में वो बेबी जॉनसन्स का तेल लगाती हैं,
कोई नहीं महाराज, सब नकली बेकार, डाबर तेल लगाते हैं, फिर भी बच्चे में सब बीमारी रहते हैं। पहले माताएं, एक माता जी है वो जो खूब बूढ़ी माता जी आई हैं, उनसे पूछना बच्चों को ना बचपन में पहले 2-4 चम्मच ठंडी के महीने में सरसों का तेल पिला देते थे। बच्चे जब छोटे होते थे, साल भर के, 1.5 साल के, 6 महीने के, तो सरसों का तेल नहीं होता है, वो 2-3 ढक्कन उनको सुबह सुबह पिलाई देना है। तो इससे क्या होता था, उस बच्चे को कभी सर्दी नहीं होती थी, कभी उसको जुकाम नहीं होता था, कभी उसकी तबीयत खराब नहीं होती थी। और मैया ने ज्यादातर कन्हैया को अपना दूध पिलाया है। आज तो एक नया परिवर्तन चल गया है संसार में। पहले ज्यादातर डिलीवरी नॉर्मल हो जाया करती थी, और आजकल तो बिना ऑपरेशन के डिलीवरी होती ही नहीं है। ये एक बिजनेस है। ये ज्यादा नहीं, बस 25-30 साल पहले जाओ, उसके पहले तो ना इतना हॉस्पिटल था और ना ही इतना चीर-फाड़ ही होता था। आज भी कहीं कहीं गांव में जहां से मार्केट, बाजार, हॉस्पिटल दूर है, तो वहां पर भी तो संतानें जन्म लेती ही हैं। और जिस मां ने बालक को जन्म देते समय वो पीड़ा नहीं सहन किया, उसे कैसे पता चलेगा बच्चे के प्रति उसकी ममता क्या होनी चाहिए? वो बच्चा अपनी मां को उतना प्यार कैसे करेगा? अब मां का ऑपरेशन हो जाता है तो सबसे बड़ा क्या हुआ, मां से बच्चे को अलग कर दिया। कम से कम 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए तो मां और बच्चे को अलग कर देते हैं। जबकि जिस समय उस बच्चे को मां की आवश्यकता होती है, मां के दूध की आवश्यकता होती है, डॉक्टरों की भी सलाह होती है कम से कम 6 महीने तक प्रत्येक बच्चे को मां का ही दूध देना चाहिए। वो दूध नहीं, वो अमृत है, अमृत। लेकिन अब कहां से मिले? तो बचपन से ही बच्चे को बोतल पिलाने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो जब बचपन से ही बच्चा बोतल पीता है तो बड़ा होगा तो बोतल तो पिएगा ही, स्वाभाविक है। जोई आदत परी लड़काई, सोई जाए बुढ़ापे ताई। बड़े होकर भी बोतल तो पिएगा, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, कई बार आपने बाजार में या अपने मोहल्ले में किसी लड़ाई झगड़े में, विवाद में सुना होगा, लोग जब ललकारते हैं ना तो कहते हैं कि अगर मां का दूध पिया है तो आजा। तो जो मां का दूध पिया होता है वो तो तुरंत आता है, और जो बोतल का दूध पिया होता है वो कहता भैया हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हमारे माँ बाप ने लड़ाई झगड़ा करने से मना किया है। लेकिन जो माँ का दूध पिया होता है वो कैसे बर्दाश्त करेगा? और इसलिए मैया यशोदा कन्हैया की सेवा अपने हाथ से करती है। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके मैया ने कन्हैया को सुलाया और दधी मंथन कर रही हैं। आज घर के भी सारे काम काज करने के लिए तुम्हारा सब मशीनें आ गई, कपड़े धोने वाली मशीन, मसाले पीसने वाली मशीन, और नहीं पहले सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था। आज भी किसी दिन मौका लगे तो एक बार सिलबट्टे पे मसाला पीस के सब्जी बनाना, और एक बार रेडीमेड ये मसाला डाल के सब्जी, देखना दोनों में क्या अंतर होता है। इससे एक कसरत, एक एक्सरसाइज भी हो जाती थी। दधी मंथन घर में होता था, एक्सरसाइज। आज यही करने के लिए जिम जाते हैं, झूठ है। और नहीं, घर में झाड़ू पोछा कपड़े ये सब कुछ हाथ से करती थी, तो किसी के शरीर में ना कोई थायराइड, ना कोई शुगर, ना कोई बीपी, ना कोई बीमारी। अब आज घर के सारे काम
जो सबसे बूढ़ी माता जी है, क्या बुआ है, कौन है? बुआ जी हैं सबसे बूढ़ी। देखो अभी वो कैसे दौड़ती फिरंगी की तरह, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आजकल के लोगों को अभी से ही सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैया ने खूब काम किया। हाँ वाह, या सामने बैठी है मेरे खंबे के पास, देखो बाबू हैं? सोई उनको ध्यान लगा है, समाधि लगा के कथा सुन रही है। अब पता नहीं हम लोग इतने उम्र के होंगे भी कि नहीं, क्योंकि आजकल जो कुछ भी खा रहे हैं सब मिलावटी खा रहे हैं। सब कुछ जो भी है, ले दूध से लेके घी तक, मिर्च मसाले में भी मिलावटी, आटे में भी मिलावटी। मैंने सुना कि वो एक प्लास्टिक का चावल भी आ गया है? सब कुछ मिलावटी महाराज। तो मैया इस प्रकार से कन्हैया की सेवा करती और चिंतन करती, और भगवान के बाल चरित्र को गोपी को सुनाती। वो गोपी सुनती है तो मनसः वाचः कर्मणा तीनों प्रकार से मैया भक्ति करती है कन्हैया की। और जब भगवान का कोई इतना चिंतन करे तो भगवान सो कैसे सकते हैं? तुरंत उठ के आ गए, मथानी पकड़ ली और कहा मैया मुझे ना भूख लगी, मुझे दूध पिला। मैया ने कहा कन्हैया बेटा तू मुझे घर का कभी तो कोई काम कर लेने दे, जब देख तब तुझे भूख ही लगी होती है। कन्हैया ने कहा मैया दूध पिला, भूख लगी है। मैया ने कहा बेटा अगर तुझे ज्यादा भूख लगी है ना तो एक काम कर, रात्रि का ना माखन में रख के आई हूं, जाके खा ले। कन्हैया ने कहा ना मुझे दूध पीना है और अभी पीना है। मचल गए। तो मैया ने क्या किया, जब बच्चा कोई किसी एक वस्तु के लेके ज्यादा जिद कर ले तो माताएं उसके सामने दूसरा ऑफर रख देती हैं, तो बच्चे भी उसको भूल जाते हैं और नए ऑफर की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। तो मैया ने भी यही किया। मैया ने कहा कन्हैया यदि तू मुझे ना दधी मंथन करने देगा, मुझे तंग नहीं करेगा, तो मैं तेरा विवाह करा दूंगी। कन्हैया ने कहा मैया तू ऐसा करना, पहले विवाह ही करा दे। आज विवाह करा देगी तो मैया सबसे ज्यादा फायदा तेरा ही होगा। मैया ने कहा क्यों रे, मेरा क्या फायदा होगा? बोला मैया सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा मेरे खाने पीने की टेंशन खत्म है। और मैया तू भी देख, तू कितना काम करती है, सिर में तेल लगा के बढ़िया चंपिंग कर देगी, घर में साफ सफाई रखेगी, तेरे लिए मैया कितना भोजन बनाएगी। कन्हैया ने कहा मैया तू कहे तो मैंने तो एक दुल्हनिया भी देख रखी है। मैया ने कहा हे भगवान, कहाँ देखी है? कह दिया बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे खोटी है, उम्र तेरी खोटी है, कैसे करा दूं मेरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
लाला ये तेरे विवाह करने की उम्र थोड़ी है, मैं तो मजाक कर रही थी। कन्हैया ने कहा मैया सुन ले मेरी बात, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चढ़ा, जो नहीं ब्याह करावे मेरी गैया नाई चुरा, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चढ़ा, जो नहीं ब्याह करावे मेरी गैया नाई चुरा। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर आज के बाद मेरी गैया तेरी देहली करना, आए जा रे मजा अब जीत हार का राधिका छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन बनवाऊं 56 प्रकार के राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। हमारी तेरी छोटी है नगर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जगमगना में बोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा तो तेरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। सुन बातें खाना की मैया बैठी मुस्काए, सुन बात
की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिरणे से अपनी लगाए, लेके बलैया मैया हिरणे से अपनी लगाए। नजर कहीं लग जाना, लग जाना मेरे लाल को सूरज की छोरे से मैया करा दे मेरो रात का भोर से, सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। पर तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरे प्यार, कैसे करा दो तेरे प्यार, कैसे करा दो तेरे प्यार। जय। इसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने आज अपने घर की मटकी को तोड़ दिया। जिस मटकी में मैया दही मंथन कर रही थी उसी मटकी को तोड़ दिया। मैया को आया गुस्सा, मैया ने कन्हैया को आज ऊखल से बांध दिया। अमला अर्जुन इनका उद्धार हुआ, लेकिन नंद बाबा को यह बात अच्छी नहीं लगी। नंद बाबा ने आज समस्त गोकुल वालों से कह दिया भैया कि अब मैं इस गोकुल में नहीं रहूंगा। क्यों? बोले जब से मेरे बालक ने जन्म लिया है आए दिन कोई न कोई मुसीबत हमेशा आती ही रहती है। 6 दिन का भी नहीं था वो पूतना आ गई, 1 महीने का भी नहीं हुआ वो 6 महीने का भी नहीं हुआ तृणावर्त आ गया। ना जाने कितने विपत्ति मेरे पुत्र के ऊपर आ रही है। अरे आज की बात देखो, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना कोई भूकंप, ये दोनों वृक्ष अचानक गिर गए। अगर ये वृक्ष मेरे बच्चे के ऊपर गिर गया होता तो आज क्या होता? वो तो नारायण भगवान ने मेरे बच्चे की रक्षा की, लेकिन अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा। नंद बाबा के एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि बाबा मैं एक बड़े अच्छे स्थान को जानता हूं, बड़ा सुंदर स्थान है। बाबा ने कहा कहां? कहा वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पासव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणुभिरुधम। बाबा यही पास में ही ना बड़ा सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। बाबा वहां पर ना वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा वीक्षया सिद्धुत्तमा प्रीति राम माधव निपा। बाबा वृंदावन में सुंदर गोवर्धन जी हैं और गोवर्धन जी की तलहटी में बड़ी सुंदर सुंदर घासें हैं, सुंदर वृक्षों की छाया है। हमारे गौओं को वहां पर घास खाने का, जल पीने का, विश्राम करने का बहुत सुंदर व्यवस्था है बाबा। और पास में जमुना जी भी हैं। नंद बाबा घनानंद की बात सुने और सारे गोकुल के लोगों ने विचार कर लिया कि जब हमारा कन्हैया ही गोकुल में नहीं रहेगा तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। सारे ब्रजवासी गोकुलवासी वहां से चल दिए और मानो ये कहना चाहते हो कि हे प्रभु कि जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। हरि बोल। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर बस, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। सहावोग जो कुछ, सहावोग जो कुछ, उसी से सहारा। जहाँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। सारे गोकुल के लोग भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ में, नंद बाबा के साथ में आ गई वृंदावन। वृंदावन में सभी लोग रहने लगे। एक दिन कन्हैया ने गऊ चराने की इच्छा प्रकट की। मैया ने कहा, लाला अभी तो बहुत छोटा है। भगवान नहीं माने तो मैया ने कहा कि ये जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, तो इनको अपने घर के आसपास घुमा के ले आया करो। अब भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर घुमाने के लिए जाने लगे। वृंदावन में पहली बार आए हैं, कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। पता नहीं कहाँ से कंस को पता चल गया। इसने एक खिलौने को भेजा। सावेवको नाम महान सुरुं बकरूपधृक आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडोग्र सदबली। एक वकासुर नाम का दैत्य आया। ये पूतना का भाई है, बगुले के रूप में आया। भगवान ने इसके दोनों चोंचों को ना इसे जोर बीच से ही फाड़ दिया और इसे सदगति प्रदान की। कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम था अघासुर, और भगवान ने अघासुर के बहाने ही भगवान ने आज ब्रह्मा के मान को मर्दन किया है। भगवान ने अघ माने होता है पाप। भगवान इस प्रसंग के माध्यम से अपने भक्तों से ये कहना चाहते हैं कि यदि मेरा कोई भक्त है और किसी पाप कर्म में भी वो प्रवेश कर गया है, तो मैं अपनी कृपा दृष्टि से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस पाप कर्म में भी मैं प्रवेश कर जाता हूं और अपने भक्त की रक्षा कर लेता हूं। इसी बहाने से भगवान ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। धीरे धीरे प्रभु कुछ और बड़े हुए। तो एक बार क्या हुआ, सारे ब्रजवासी जंगल में खेल रहे थे, और इसी बीच में क्या हुआ ना कि जंगल में एक भयानक आग लग गई। सारे ब्रजवासी डर गए और कन्हैया के पास गए। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि अपनी अपने आंखें बंद करो और भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों के
आंख बंद करते ही भगवान कृष्ण ने क्या किया, सारी अग्नि को पी गए। और इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने बाबा के पास बैठे थे और एक ग्वाला भागता हुआ दौड़ता हुआ आया और कहा, बाबा आज ना हमारी एक गौ माता ने अपना शरीर फिर छोड़ दिया। क्यों? जमुना जी का पानी ना बड़ा दूषित हो गया था, क्योंकि उसमें कालिया नाग आके रहना शुरू कर दिया था और वो अपने फुफकार से अपना सारा विषैला जहर जमुना जी में फैला दिया। कोई भी गाय जल पीती मर जाती। आज कन्हैया को पता चला। कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया तू देखना, एक दिन ना मैं इस कालिया का उद्धार मैं ही करूंगा, इसका वध मैं ही करूंगा, तू देखना मैया। मैया ने कहा, लाला खबरदार, अगर तू जमुना के किनारे गया तुझे मेरी कसम है बेटा। बहुत समझाया और भगवान एक दिन अपने मित्रों के साथ में गेंद खेलने के बहाने से भगवान इस कालिया नाग का भी मान मर्दन किया। प्रभु कुछ और बड़े हुए भगवान गौ चारण करने के लिए जब चले जाते तो ये गोपियां बैठकर भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करती हैं। वराह पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंधान वेणोधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रभीसद्गीत कीरति। भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करती हैं ये गोपियां। भगवान के सिर पर सुंदर मोर का मुकुट लगा हुआ है, भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल हैं, भगवान के आगे पीछे दाएं बाएं गाय हैं, भगवान सुंदर वेणुनाद करते हैं। भगवान के गालों पर गौ माता के चरणों से जो धूल उड़ती है वो आके भगवान के कपोल पर चिपक जाती है। देखने में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने मोती चमका दी हो। भगवान के सुंदर कानों में कर्नेल के पुष्प के कुंड लगे हुए ऐसे सुंदर मनोहर छवि का चिंतन करती हैं ये गोपियां। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मार्गशीर्ष के महीने में ये सभी गोपियां माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। कार्तिक के महीने में सुबह सुबह जाके जमुना जी में स्नान करती हैं और माता जी की पूजा करके माता जी से वरदान मांगती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं। वरदान में क्या मांगती हैं कि हे मां कात्यायनी महामायो महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया, जो नंद और यशोदा का जो पुत्र है ना, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। सारी गोपियां चिंतन करती, माता कात्यायनी का पूजन करती। और इसी प्रसंग में भगवान ने चीर हरण की भी लीला की है। धीरे धीरे भगवान लगभग 7 वर्ष के हो गए और कार्तिक के दीपावली वाले दिन ये समस्त ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते थे। जैसे आज दीपावली है तो सुबह सुबह घर में सबके पकवान बन रहा है। कन्हैया कहीं से आए और सीधे रसोई में चले गए। कहा मैया एक पकौड़ी देना। मैया ने कहा भाग 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 दूर भाग भाग। क्यों मैया क्या हो? कहा ना सुबह से नहाया न मुंह धोया,
और ऐसे रसोई में आ गया। बेटा आज घर में जय जय है। कन्हैया ने सोचा कि मुझसे बड़ा जय जय कौन आ गया। कहा मैया ये आप किस जय जय की बात कर रही हो। मैया ने कहा जाके अपने भगवान गए नंद बाबा के पास और जाके भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा बाबा कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो औपागता किम फलम कस्य च उद्देश्यः केन वह सहायते मख। बाबा मैया ये किसके पूजन की बात कर रही है। भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने अपने गोद में बिठाया और भगवान के गालों को चूमते हुए प्यार करते हुए बालों को सहलाते हुए नंद बाबा ने कन्हैया से कहा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्या मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया प्रीणनं जीवनं पया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम समस्त ब्रजवासी भैया प्रतिवर्ष में दीपावली के दिन इंद्र का पूजन करते हैं। नंद बाबा ने कहा हम इंद्र का। कन्हैया ने कहे बाबा क्यों। वर्षन्ति भूतानां हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र ना बारिश करता है जिससे हमारी फसलें बड़ी अच्छी होती हैं और धरती माता में सुंदर सुंदर घास उगती है जिससे हमारी गौ माता खाती हैं और दूध देती हैं सुंदर। हम उसे बाजार में बेचते हमें बड़ा मुनाफा होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा बाबा इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इंद्र का पूजन करेगा उसके खेत में बारिश होगी और जो इंद्र का पूजन नहीं करेगा उसके खेत में बारिश नहीं होगी। नंद बाबा ने कहा कन्हैया भैया तेरे कहने का मतलब क्या है। जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवा विपद्यते। बाबा संसार में किसी भी मनुष्य को जो कुछ भी सुख दुख मिलता है ना वो सब उसके कर्मा अनुसार मिलता है। अच्छा बाबा एक बात बताओ आप इतनी वर्षों से इंद्र का पूजन कर रहे हो क्या कभी इंद्र आपको दर्शन देने के लिए आया। आपने कभी इंद्र का दर्शन किया। नंद बाबा ने कहा भैया कन्हैया दर्शन तो आज तक कभी नहीं किया। फिर बोले काहे को पूजन करना है। बाबा पूजन करना है ना तो गोबर अगर हम पूजन बंद कर दिए इंद्र ने प्रकोप कर दिया फिर। कन्हैया ने कहा जिसका पूजन करोगे ना आइए हम लोग भी मनसा और वाचा और कर्मणा। मनसा मतलब हम मन से गिरिराज जी की पूजन करने के लिए चलें। वाणी रूपी हम भगवान के सुंदर भजन को गाते हुए और तन से हमारे मुख्य यजमान श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे। आइए हम सब लोग सभी ब्रजवासियों के साथ में चलते हैं। हमारे सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए चल रहे हैं। आइए हम लोग भी चलते हैं। कोस की करु परिक्रमा सात कोस की कर परिक्रमा सात कोस की करु परिक्रमा सात कोस की कर परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन में जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा।
कुंड कुंड चरणामृत लेकर कुंड कुंड चरणामृत लेकर कुंड कुंड चरणामृत लेकर कुंड कुंड चरणामृत लेकर तन की मैं तो तन की आप नसाऊं मेरे वीर हमारे मेरो मैं तो गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा नाय मारे मेरो मनवा नाय मारे मेरो मनवा माने मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाऊं हमारे मेरो मनवा गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा हरि बोल मुकुट की तांबर सोहे मोर मुकुट की तांबर सोहे बनमाला मैं तो बनमाला मैं तो बनमाला पहनाऊं मेरी नाय माने मेरो मनवा मैं तो बनमाला पहनाऊं ना माने मेरो मनवा गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर ना माने मेरो भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी गोवर्धननाथ भगवान की जय। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गिरिराज जी को फूल की तरह, जैसे साल 1.5 साल का बालक हो और किसी फूल को आसानी से उठा लेता है, इसी प्रकार से भगवान ने 7 कोष के गिरिराज जी को उठा लिया और अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर धारण किया। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। और जहां से गिरिराज जी को उठाया वहां पर बहुत सारी जगह हो गई। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को उसी गड्ढे में एकत्रित किया और वासुकी नाग को बुलाया। जल को सुखाने में मई जून के महीने में तो हम आप केवल एक सूर्य नारायण भगवान के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान के सुदर्शन चक्र में करोड़ों करोड़ों सूर्य का ताप है। इस प्रकार से भगवान ने इन ब्रजवासियों की रक्षा की है। अब भगवान ने तो 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किया है। हम लोग तो कम से कम आज धारण करने ही दें, बाकी शेष कथाएं हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज हमारे पंडित श्री रघुवीर जी उपस्थित हैं। मैं व्यास मंच से और गर्ग परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे बहुत परम प्रिय विद्वान पंडित श्री जगदीश चंद्र शास्त्री जी का सुपुत्र दीपक मिश्रा यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। और कल के लिए कल हम सभी लोग गिरिराज जी की कथा तो श्रवण करेंगे ही, साथ में महारास इत्यादि की कथा, कंस वध इत्यादि की कथा श्रवण करेंगे और भगवान की मथुरा की लीला और भगवान के प्रथम विवाह की कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। तो कल आप सभी लोग और भी अधिक से अधिक संख्या में आए। भगवान को विवाह के लिए जो कुछ भी जिसको शगुन अर्पण करना हो, वस्त्र आभूषण सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़ा, क्यों पंडित जी, विवाह है, भगवान का विवाह है,
तो आप सब लोग शगुन लेकर जाते ही हैं। तो कल भगवान का विवाह है, जिसको भी भगवान के विवाह में शगुन अर्पण करना हो तो कल आप लोग उस तैयारी से आए। यहाँ पर तो व्यवस्था होगी ही हमारे गर्ग परिवार की तरफ से। तो कल हम लोग विवाह के भागवत जी के माध्यम से भगवान के प्रथम विवाह की कथा भी श्रवण करेंगे। कल बहुत सुंदर उत्सव भी मनाया जाएगा भगवान के विवाह का। तो आप लोग और भी अधिक से अधिक संख्या में आइए। 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद फिर आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। यज्ञ यजमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए खड़े हों, हम सभी लोग आरती करें। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान हरीश गर्ग जी। श्री आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बलि हारी जाओ। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाओ। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर
गिरिराज भगवान की। प्यास दास के नाम सुख दुख जीवन साथ आप श्री चरणों की मैं बलि बलि जाऊं। श्री चरणों की बल बल जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरि ओम दंति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम सेवरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगावे ना शरमावे भूखा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा गिरधर नागर सबको गले ये भोजन चाख्यो हरि ये अमृत हो जाए। अमृत भोजन पाई के मेरा दास शरण हो जाए। दाता के दरबार में सभी खड़म जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम मेरे मन बस जाओ राधे श्याम। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणी नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री